श्री कृष्ण की सभी लोकप्रिय लीलाओं में से एक लीला बहुत ही प्रसिद्ध है, जो है माखन चोरी की लीला, जो श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के लिए किया करते थे। क्योंकि जो उनके ग्वाल सखा थे वह छोटी जाति अर्थात नीच जाति और गरीब घरों से संबंध रखते थे, और श्री कृष्ण जब माखन चोरी करके लाया करते थे तो उन्हें अपने ग्वाल सखाओं में बांट दिया करते थे, और उन सभी के हाथों से उनका जूठन बिना किसी घृणा और भेदभाव के खाया करते थे। जो लीला श्री कृष्ण के उच्च व्यक्तित्व का प्रमाण देती है और साथ ही उन्हें माखन चोर का नाम भी देती है। और इस माखन चोर ने समस्त गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। घर घर घुसकर माखन की मटकियां फोड़ना और माखन चुराना, इन सभी हरकतों से समस्त गांव अत्यंत परेशान था। और गोपियां बार बार यशोदा मैया के पास उल्हाड़ा लेकर जाया करती और मैया यशोदा उनसे एक ही बात कहती कि मेरे लल्ला को भला क्या माखन की कोई कमी है जो वो गांव गांव माखन चोरी करता फिरेगा? यदि कोई प्रमाण है तो दिखाओ कि मेरा लल्ला ही माखन चोर है। और गोपियों के पास किसी भी प्रकार का प्रमाण ना होना ग्वालिनों को और भी परेशान कर देता है। और ग्वालिन मैया यशोदा से कहती है कि एक ना एक दिन वो कान्हा को माखन चोरी करते हुए पकड़ेगी अवश्य। और एक दिन हुआ ऐसा कि सभी ग्वालिनों ने योजना बना ली कि वो आज इस माखन चोर को पकड़ के ही रहेगी। और दूसरी ओर श्री कृष्ण भी उनके ग्वाल सखाओं के साथ योजना बना रहे थे कि इस बार किसके घर माखन चोरी करे और कैसे करे। और ग्वालिनों ने श्री कृष्ण को पकड़ने की योजना बनाते हुए उन्होंने माखन की मटकियों को एक मजबूत रस्सी से बांधते हुए उन माखन की मटकियों को ऊंचे स्थान पर लटका दिया और साथ ही बांध दी उस मजबूत रस्सी में एक घंटी कि जैसे ही कोई उन मटकियों को वहां से उतारने का प्रयत्न अथवा प्रयास करेगा तो वह घंटी ऊंचे स्वर में बजने लगेगी, जिससे श्री कृष्ण पकड़े जाएंगे। और श्री कृष्ण को ग्वालिनों की इस योजना के विषय में कुछ भी ज्ञात न था, और वह अपने ग्वाल सखाओं को लेकर जहाँ पहुँचे ग्वालिनों के घर माखन चोरी करने। और श्री कृष्ण ने जब एक ग्वालिन के घर में प्रवेश किया तो वहाँ कोई न था, क्योंकि सभी ग्वालिनें तो माखन बनाने में व्यस्त थी। और फिर श्री कृष्ण की दृष्टि उन लटकी हुई उन माखन की मटकियों पर गई और उन्होंने अपने सखाओं से कहा कि वह सब किसी न किसी तरह उन्हें उन मटकियों तक पहुंचा दे। और श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उनके ग्वाल सखाओं ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर माखन की मटकियों तक पहुंचा दिया। और फिर श्री कृष्ण ने जब उन माखन की मटकियों को नीचे उतारने अर्थात अपनी ओर खींचने का प्रयास किया तो वह घंटी जो उन मटकियों की रस्सियों से बंधी हुई थी वह मंद मंद स्वर में बजने लगी, जिसे बजता देख श्री कृष्ण को उन गोपियों की सभी चालाकियाँ सभी चाल समझ आ गई। और उन्होंने उस घंटी से कहा कि हे घंटी, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि जब तक मैं इन सभी मटकियों में से माखन ना निकाल लूँ तब तक तू मत बजना। और प्रभु का यह आदेश सुनकर वो घंटी बोली कि ठीक है प्रभु, और वह घंटी पूर्ण रूप से शांत हो गई। और श्री कृष्ण ने एक के बाद एक माखन की मटकी खाली कर दी। और जब वह माखन की मटकियों में से माखन निकाल रहे थे तब उनके ग्वाल सखा वही माखन खाने लगे, जिसे देख श्री कृष्ण ने भी मटकी में से माखन निकालकर जैसे ही अपने मुंह में डाला तभी वो घंटी जोर जोर से बजने लगी, जिसकी ध्वनि सुनकर गोपियां आने लगी। और गोपियों को आते हुए देखकर श्री कृष्ण के ग्वाल सखा जिनके कंधे पर वह बैठे हुए थे, चढ़े हुए थे अर्थात खड़े हुए थे, वह इधर उधर भागने लगे। और इसी भागा दौड़ी में श्री कृष्ण अकेले रह गए और पकड़े गए। और फिर गोपियों ने श्री कृष्ण को पकड़ते हुए कहा कि क्यों बच्चू, आज आए ना हाथ में, अब बच के कहाँ जाएगा। परंतु श्री कृष्ण गोपियों से तनिक भी नहीं डरे और गोपियों से कहने लगे कि हे ग्वालिनों, तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है
सो दे दीजो, परंतु उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दीजो। और फिर ग्वालिनों ने कहा ठीक है। और फिर श्री कृष्ण ने ग्वालिनों से कहा कि मुझे उस घंटी के पास ले चलो जो उन मटकियों से अर्थात उस रस्सी से बंधी हुई थी। और सभी ग्वालिनें श्री कृष्ण को उस घंटी के निकट ले गई। और श्री कृष्ण ने घंटी से मन ही मन पूछा, क्यों री, मैंने तुझे मना किया था ना कि जब तक मैं इन सभी मटकियों में से माखन ना निकाल लूं तब तक तू ना बजियो, फिर तू क्यों बजी री। और फिर उस घंटी ने बड़े ही संकोच से श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रभु आदतन भजन, अर्थात प्रभु जैसे ही आपने अपने मुंह में माखन का भोग लगाया तो मैं अपने आप ही बज उठी, क्योंकि जब आपको भोग लगाया जाता है तो घंटी को बजाया जाता है, इसलिए मैं अपने आप को बजने से रोक नहीं पाई, अर्थात मेरी आदत है बजने की, आप मुझे क्षमा करें। और फिर जब श्री कृष्ण को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए और बोले, वारी आज तो तेरे चक्कर में मैं पकड़ा गया।